अब्बास अंसारी और अब उमर अंसारी दोनों भाई सलाखों के पीछे हैं। दोनों भाई कासगंज जेल में बंद है। अब ऐसे में अब्बास अंसारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। 2 साल की सजा को हटा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी और इसके बाद मानो चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। चर्चा थी कि अब अब्बास अंसारी को उनकी विधायकी वापस मिल जाएगी, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। जहां विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की बात करें, उनका खुलकर ये कहना कि अब्बास अंसारी पर जो 2 साल की सजा थी उस पर रोक लगाई गई है। दोष सिद्धि को लेकर अभी तक पूरी तरह से यहाँ पर निपटारा नहीं हुआ है। सरकार चाहे तो इस पूरे मामले को लेकर अगली अदालत का रुख भी कर सकती है। तो अब्बास अंसारी को पूरी तरह से राहत मिल गई है, ये कहना जल्दबाजी होगा। इसी के साथ साथ देखा जाए तो अब्बास अंसारी पर सजा तो हटी, रोक तो लगी, लेकिन इसके बाद ना ही सचिवालय के जरिए कोई पहल की गई, ना ही अब्बास अंसारी के जरिए कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पेश किए गए जिसके जरिए मांग की गई हो कि विधायकी वापस की जाए। ये तमाम तरह की जो दस्तावेजी कार्यवाही होती है वो अभी तक नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि इसका फैसला भी विधायकी वापस होगी या नहीं होगी, ये फैसला भी कोर्ट द्वारा ही तय किया जाएगा। कोर्ट द्वारा ही एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। तो क्या फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फिर से एक फैसला आएगा, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। लेकिन चर्चा यही है कि अभी विधायकी वापस नहीं होगी और वहीं उमर अंसारी भी फर्जी हस्ताक्षर मामले में जेल में बंद है, उन्हें राहत नहीं मिलती है। लेकिन एक बड़ा बयान दे जाते हैं जब उनकी जेल बदली जाती है और कासगंज जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाता है, तो उस दौरान मीडिया के बीच में कुछ देर के लिए वो आते हैं और देखा जाए तो वो एक ऐलान करते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया गया है। तो क्या वाकई कुछ ऐसा है? तो इन तमाम मुद्दों के जरिए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर देखा जाए तो उमर अंसारी ने तो साफ कह दिया है कि झूठे आरोप उन पर लगाए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में उमर अंसारी पर ये आरोप लगे कि उन्होंने अपनी मां अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर यहाँ पर पेश किए हैं, क्योंकि वो खुद लंबे समय से फरार चल रही हैं और आप कहां से उनके हस्ताक्षर पेश कर सकते हैं। तो ये आरोप लगा और इसके चलते उन पर यहाँ पर कार्रवाई हुई और वो सलाखों के पीछे गए। और अब्बास अंसारी की भी अभी भी विधायकी पर सस्पेंस बरकरार है। तो क्या अभी अंसारी परिवार से खतरा टला नहीं है, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल अब्बास अंसारी को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि भाई लगता है कि तुरंत वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तुरंत उनको राहत मिल जाएगी और जो विधायकी उनकी ख़त्म हुई है वो बहाल होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अब इसमें तकनीकी पक्ष कहने के निकल के सामने आता है, क्योंकि सतीश महाना ने जिस तरह की बात को कहा है वो ये दर्शाता है कि अभी भी अब्बास अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी उनको अपनी विधायकियों को हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई, कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या ये कानूनी लड़ाई उनके पक्ष में आएगी? क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उससे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत जद्दोजहद अब्बास अंसारी को करना बाकी है। लेकिन अगर दूसरे पक्ष पे जाए नाज़मीन इसके, तो समझ में आता है कि क्या वाकई में अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। आपने देखा कि जब उनकी सजा को लेकर ऐलान होता है तो संडे के दिन, इतवार के दिन सचिवालय को खुलवाया जाता है बाकायदा और ये नोटिस जारी किया जाता है कि भाई उनकी विधायकी को अब खत्म कर दिया गया है, उनकी सीट को रिक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही थी। अब अगर आप देखें कि ओपी राजभर खुद सरकार का हिस्सा है, यानी कि योगी सरकार में उनकी पार्टी का एक तरीके से कहें कि समझौता है, गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विधायक के साथ में इतनी जल्दी से कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो फिर भी खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जब अब्बास अंसारी की कह सकते हैं हाईकोर्ट से जो सजा थी उसके ऊपर रोक लगती है, तब भी कोई बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आता। ओपी राजभर का स्वागत करते हुए नजर आते हैं इस फैसले का, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई 27 के हिसाब से अगर सोचा जाए तो 27 में हमारी रणनीति जो है अब अंसारी परिवार से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि वो नहीं चाहते कि अब्बास अंसारी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को अब 27 में टिकट दिया जाए। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ से जो अब गैप आ
रहा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जो कानूनी प्रक्रिया है, जो दावपेच है, उसमें अभी भी अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आपने देखा कि तुरंत उनको जो गाजीपुर जेल से शिफ्ट कर दिया जाता है एक तरीके से सुरक्षा कारणों के जरिए। तो ये भी ये बताता है कि क्या अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो अब अंसारी परिवार के इन दोनों भाइयों को लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम अभी दांव-पेच से गुजरना है, तमाम अभी जो कह सकते हैं प्रक्रिया उससे गुजरना, और ऐसे में क्या इनको राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्या ये 27 से पहले तमाम जो चीज़ें इनके ऊपर लगी हुई हैं उससे मुक्त होते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो 27 के लिए इनकी जो एक तरीके से कह सकते उम्मीदवारी है उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल पैदा होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब्बास अंसारी को अपनी विधायकी वापस लेनी है। अगर देखा जाए ऐसा नहीं होता है तो मुश्किलें आन पड़ सकती हैं अंसारी परिवार पर। लेकिन जहां एक तरफ सुभाषपा के जरिए कहा जाता है कि अंसारी परिवार का साथ नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया कि अगर मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है तब भी हम अंसारी परिवार से नहीं बल्कि हम अंसारी परिवार से अलग हटकर किसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेंगे, और यही बात को दोहराते हुए ओपी राजभर फिर से नजर आए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी लगातार ये कहते रहे कि न्यायालय जो फैसला करता है वो सर्वोपरि होता है, जो न्यायालय फैसला करता है वो हमेशा एक हक के उसमें करता है। उन्होंने कहा कि पहले उन पर कई मामले दर्ज हुए और उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन न्यायालय का फैसला आया और वो चुनाव लड़ पाए और आज गाजीपुर से सांसद हैं। ऐसे ही अब्बास अंसारी जब सलाखों के पीछे गए तो ये चर्चा थी कि उमर अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद उमर अंसारी को भी यहाँ पर मुकदमा उन पर दर्ज होता है, सलाखों के पीछे उन्हें भेज दिया जाता है। तो सर, जो लगातार अफजाल अंसारी भी अपने यहाँ पर बात करें तो अब्बास अंसारी हो या उमर अंसारी हो, उनके समर्थन में बयान जारी करते हैं और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी और राहत मिली। तो क्या ऐसे में वो उनके करीब या उन्हें सपा में लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है नाज़मीन कि अंसारी परिवार से जिस तरह से अफजाल अंसारी भी आते हैं, उमर अंसारी भी आते हैं और अब्बास अंसारी भी आते हैं, यानी कि अंसारी परिवार कहीं ना कहीं एकजुट है। वो ये बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। और साथ में अब अगर देखें इसको बड़े स्केल पर तो जाहिर बात है कि 27 को लेकर अभी से जो तमाम रणनीतियाँ हैं, तमाम जो समीकरण है वो बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर यहाँ से अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, उनकी बहन या माँ या तमाम जो परिवार है अगर वो सपा में शामिल हो जाता है तो पूर्वांचल के अंदर या खासकर गाजीपुर, मऊ, ये तमाम जो सीटें हैं इनके ऊपर सपा का दबदबा मजबूत हो सकता है, क्योंकि मऊ सदर जो सीट है उसके ऊपर 30 साल से अंसारी परिवार का दबदबा देखने को मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि भाई पार्टी चाहे कोई भी हो, दल चाहे कोई भी हो, अंसारी परिवार को वहां से हराना नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में अफजाल अंसारी जो बात कह रहे हैं, इशारों में कहीं ना कहीं वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आने वाला समय हो सकता है कि सपा की तरफ ही इनका परिवार पूरी तरीके से जाता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि अब्बास अंसारी को जिस मामले में सजा हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था मैं भैया से मिलकर आया हूँ, और भैया शब्द का प्रयोग उन्होंने अखिलेश यादव के लिए किया था, ना कि ओपी राजभर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अब्बास अंसारी का झुकाव किसकी तरफ हो। साथ में अफजाल अंसारी पहले ही सांसद हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 27 से पहले पूर्वांचल की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और यहाँ पर अंसारी परिवार का जो अब तक रुख ओपी राजभर की तरफ रहा है, हो सकता है कि अब सपा की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो तो कम से कम यही बता रहे हैं कि पूर्वांचल में अब अंसारी परिवार कोई बड़ा फैसला कर सकता है। हो सकता है कि सपा का दामन थामकर 27 से पहले ही अब्बास अंसारी कोई बड़ा संदेश देते हुए दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ना एक मजबूरी भी और एक मजबूती भी हो सकता है, क्योंकि सुभाषपा के जरिए साफ इनकार कर दिया गया है अंसारी परिवार का समर्थन करने को लेकर। अब ऐसे में ओपी राजभर खुद अपना अलग रुख इख्तियार करते हैं तो अब्बास अंसारी को भी फैसला लेना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक होगी उनकी विधायकी वापस, और क्या जेल से बाहर निकलने के बाद कोई कड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय में सेक्शन में जरूर दें।